जब मन बिखरा होता है तो केवल विचार नहीं बिखरते, पूरा अस्तित्व ढीला पड़ जाता है। शरीर भारी, चाल सुस्त, नजरें अस्थिर, आवाज में दम नहीं। लेकिन जैसे ही मन केंद्रित होता है, बिना किसी कोशिश के शरीर सीधा, चाल संतुलित, आंखें स्थिर और उपस्थिति प्रभावशाली हो जाती है। और यहीं से समझ आता है कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि मानसिक संरचना का पुनर्निर्माण है। क्योंकि हर बार जब तुम अपनी इच्छा को रोकते हो, तुम अपने दिमाग के उस हिस्से को मजबूत करते हो जो निर्णय लेता है, जो दिशा तय करता है, जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। धीरे धीरे तुम्हारे फैसले तेज, स्पष्ट और सटीक होने लगते हैं। तुम्हारी बातों में वजन आता है, तुम्हारी खामोशी भी असर डालती है और लोग बिना कारण तुम्हें गंभीरता से लेने लगते हैं। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब टेम्पटेशन सामने खड़ा होता है, क्योंकि उसी एक पल में ज्यादातर लोग गिरते हैं। वे केवल उस कुछ सेकंड के सुख को देखते हैं और उसके बाद आने वाले खालीपन, गिल्ट, एनर्जी ड्रेन और मानसिक कमजोरी को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए उस पल तुम रुकते हो, तुरंत अपने आप को 10 मिनट आगे विजुअलाइज करते हो। थका हुआ मन, बेजान आंखें, पछतावा, गिरा हुआ कॉन्फिडेंस, और उसी समय तुम दूसरा दृश्य बनाते हो। वो वर्जन जो कंट्रोल में रहा, जिसकी स्किन नेचुरली ग्लो कर रही है, जिसकी आईज शार्प है, जिसका माइंड क्लीन और पावरफुल है, जो खुद के सामने जीत चुका है। और फिर तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि तुम कौन बनना चाहते हो। हर बार जब तुम सही वर्जन चुनते हो, तुम सिर्फ एक अर्ज को नहीं हराते, तुम अपने अंदर एक ऐसा मेंटल मसल बनाते हो जो हर अगली लड़ाई को आसान बना देता है। और यही लगा जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा, वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक। हार जीत तुम्हारे अंदर एक शेर जैसा साहस पैदा करती है, शांत लेकिन खतरनाक। तुम्हें किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि तुमने खुद की नज़रों में अपनी जगह बना ली होती है। और जब इंसान खुद की नज़रों में जीत जाता है, तब दुनिया की कोई भी अस्थिरता उसे हिला नहीं सकती। चाहे हालात कितने भी कैओटिक हो, वे अंदर से चट्टान की तरह स्थिर रहता है। उसकी प्रेजेंस खुद ब खुद लीडरशिप बन जाती है। लोग उसकी तरफ खींचते हैं क्योंकि उन्हें उसके अंदर वो सॉलिड फाउंडेशन महसूस होता है जो उनके अंदर नहीं है। और यही असली शक्ति है, ना शोर करती है, ना दिखावा, लेकिन हर जगह महसूस होती है। और इस स्तर पर ब्रह्मचर्य केवल एक प्रैक्टिस नहीं रहता, ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है, जहाँ तुम अर्जेस से भागते नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल करके अपनी ऊर्जा को डायरेक्शन देते हो। और वही डायरेक्टेड एनर्जी तुम्हें भीड़ से उठाकर एक ऐसे स्तर पर ले जाती है जहाँ तुम केवल जीते नहीं बल्कि हर परिस्थिति पर अधिकार रखते हो, अपने मन पर, अपने शरीर पर, अपनी इच्छाओं पर। और यही असली डोमिनेशन है। शरीर की अधिक गर्मी अक्सर बेचैनी और अनियंत्रित इच्छाओं को जन्म देती है। सरल उपाय: ठंडा पानी चेहरे, हाथों, पैरों पर दिन में कई बार, विशेषकर सोने से पहले या ध्यान से पहले। ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, इच्छाओं का दबाव कम करता है, मानो शरीर का रीसेट बटन दब गया हो। और फिर आता है सबसे कठोर नियम: दिन का 1 घंटा मशीन मोड। ना फोन, ना बहाने, ना दया। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर 60 मिनट का निर्मम एकाग्र प्रहार। ये 1 घंटा 4 सामान्य घंटों से भारी होता है। यहीं साधारण लोग अलग होते हैं और यहीं से किंवदंतियां बनती हैं। अब जो शब्द आपने ऊपर पढ़े वे दृढ़ता के हैं, लेकिन इन शब्दों के पीछे जो व्यक्ति है वह इस समय बहुत भारी संघर्ष से गुजर रहा है। मैं लोगों को शक्ति, अनुशासन और नियंत्रण सिखाता हूँ, पर सच्चाई यह है कि जीवन ने मुझे ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहाँ आर्थिक दबाव सांसों पर वजन बन चुका है, रातें लंबी हो चुकी हैं, नींद बार बार टूट जाती है, दिल में एक स्थायी घबराहट रहती है, हर सुबह एक ही चिंता: कैसे संभलेगा। करीब 3 लाख रुपए की तुरंत आवश्यकता है। ये कोई विस्तार का लक्ष्य नहीं है, ये इस समय डूबते हुए को किनारे तक पहुंचने की जरूरत है। मैंने हर संभव प्रयास किया है, अतिरिक्त काम, नई योजनाएं, लोगों से संपर्क, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां मेहनत भी तुरंत फल नहीं देती और समय इंतजार नहीं करता। मदद मांगना मेरे लिए बेहद कठिन है। अंदर का स्वाभिमान बहुत बार रोकता है, लेकिन जब जिम्मेदारियां सामने खड़ी हों और संसाधन खत्म होने लगे, तब चुप रहना संभव नहीं होता। अगर इन शब्दों ने कभी आपको दिशा दी है, अगर इस कंटेंट ने कभी आपको मजबूत बनाया है, तो आज मैं उसी मजबूती का एक अंश मांग रहा हूँ। छोटा सा सहयोग भी इस समय बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। कभी कभी जो सबसे ज्यादा हिम्मत की बातें करता है वही भीतर से सबसे ज्यादा लड़ रहा होता है। तेरा मूलाधार सोया नहीं है, तू स्वयं उसे जकड़ कर बैठा है। जिस दिव्य अग्नि से तू देवत्व प्राप्त कर सकता था, उसी को तू क्षणिक वासना में बहाकर अपने ही साम्राज्य को जला रहा है। सुन हे पतित योद्धा, तेरे मेरुदंड के मूल में स्थित वह मूलाधार चक्र केवल कोई साधारण बिंदु नहीं बल्कि तेरे अस्तित्व का आदि शक्ति केंद्र है, जहां कुंडलिनी वज्र की भांति सुप्त पड़ी है, असीम, अजेय और प्रचंड। पर तूने उस अग्नि का अपमान किया, उसे तुच्छ भोगों में डुबो दिया, उसे नीचे ही सड़ने दिया। जब यह चक्र असंतुलित होता है, तब भय तेरे मन पर आक्रमण करता है, असुरक्षा तेरे आत्मविश्वास को चीर डालती है, आलस्य तुझे जड़ बना देता है और काम वासना तुझे अपनी बेड़ियों में जकड़ कर दास बना देती है। और तू अपने ही पतन का साक्षी बनकर चुप बैठा रहता है। पर जैसे ही ब्रह्मचर्य का व्रत
अर्थ धारण होता है। वही ऊर्जा जो तुझे नीचे खींच रही थी ऊर्ध्वगमन करती है, रीढ़ से उठकर तेरे मस्तिष्क को प्रज्वलित करती है, तेरी चेतना को तीक्ष्ण बनाती है, तेरे अस्तित्व को तेजस्वी बना देती है। यह केवल संयम नहीं, यह आत्मराज्य की स्थापना है। योग कर, ध्यान कर, लम बीज मंत्र का ऐसा उच्चारण कर कि तेरे भीतर की प्रत्येक जंजीर टूटने लगे, प्रत्येक श्वास तेरे भीतर के अंधकार को भस्म कर दे। स्मरण रख, प्राचीन काल के योद्धा और ऋषि ब्रह्मचर्य को केवल नियम नहीं बल्कि विजय का शस्त्र मानते थे, क्योंकि यही शक्ति उनके संकल्प को अडिग, उनके मन को अचल और उनके व्यक्तित्व को अजेय बनाती थी। आज का मनुष्य तुच्छ सुखों का दास बन चुका है, पर तू उसी भीड़ का हिस्सा बना रहेगा या उस विरल शक्ति का धारक बनेगा जो अपने भाग्य को भी आदेश देती है। यदि तू इस ऊर्जा को साध ले तो यही शक्ति अनुशासन में परिवर्तित होती है, यही तेरी महत्वाकांक्षा को ज्वालामुखी बना देती है, यही तेरे ध्यान को इतना प्रखर कर देती है कि संसार की कोई शक्ति तुझे विचलित नहीं कर सकती। पर यदि तू इसे व्यर्थ गंवाता रहा तो तू धीरे धीरे अपनी ही दृष्टि में गिरता जाएगा, अपनी ही आत्मा के सामने पराजित होता जाएगा। अब अंतिम प्रश्न, तू वासना का दास रहेगा या उसका स्वामी बनेगा? आज्ञा है, अभी उठ, ब्रह्मचर्य धारण कर, मूलाधार को जागृत कर, अपनी कुंडलिनी को प्रज्वलित कर और अपने ही दुर्बल स्वरूप का संहार कर। यही तेरा धर्म है, यही तेरा युद्ध है, यही तेरी अंतिम पुकार है। ब्रह्मचर्य कोई साधु संत वाला नियम नहीं है, ये तुम्हारा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। आज ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल, डोपामिन, थकान, फिर डिस्ट्रैक्शन, फिर बोलते हैं यार लाइफ रुकी हुई लगती है। लाइफ नहीं रुकी भाई, तुम्हारी ऊर्जा लीक हो रही है। जब तुम हर इच्छा के पीछे भागने के बजाय खुद को रोकते हो, तुम्हारा दिमाग एक सिग्नल लेता है, ये इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है। यहीं से असली कॉन्फिडेंस आता है, नकली एटीट्यूड नहीं, अंदर से मजबूत एहसास। असली बदलाव सिर्फ बॉडी बनाने से नहीं आता, नर्वस सिस्टम मजबूत होने से आता है। बार बार उत्तेजना बराबर दिमाग, कमजोर शांत मन प्लस नियंत्रण बराबर दिमाग शक्तिशाली। कुछ महीनों बाद क्या बदलता है? दिमाग शांत, फोकस तेज, भावनाएं संतुलित। लोगों की राय तुम्हें हिलाती नहीं, तब तुम लाइफ पर रिएक्ट नहीं करते, लाइफ को डायरेक्ट करते हो। बाकी लोग सुख के पीछे भाग रहे होते हैं, तुम अपना भविष्य बना रहे होते हो। यही फ़र्क है। अब एक सच्ची बात, मैं ये बातें सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं बोल रहा, मैं खुद अभी ज़िंदगी के बहुत कठिन दौर से गुजर रहा हूँ। आर्थिक दबाव इतना बढ़ गया है कि आगे काम जारी रखना मुश्किल हो रहा है। मैं हार नहीं मान रहा, कोशिश कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि इस समय मुझे सहयोग की ज़रूरत है। अगर कभी मेरी बातों ने तुम्हें मदद की हो, कुछ सिखाया हो या मोटिवेशन दिया हो, तो इस समय तुम्हारा सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। ये भीख नहीं है, ये एक इंसान को गिरने से बचाने का सहारा है। तुम्हारी छोटी सी मदद भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। सम्मान हमेशा रहेगा। सुनो भाई, जब भी वीर्य निकालने का मन उठे, उसे बस एक परीक्षा समझना। ये वो पल है जहाँ इंसान टूटता भी है और बनता भी। कुछ सेकंड के सुख के लिए जीवन की पूरी शक्ति मत लुटा देना। संयम कोई कमजोरी नहीं है, यही असली ताकत है। आज अगर खुद को रोक लिया तो कल आईने में खुद को देखकर गर्व महसूस होगा। मन को लक्ष्य में बांध दो, शरीर अपने आप शांत हो जाएगा। महान योगी परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब ब्रह्मचर्य, बुद्धि और भक्ति के साथ जिया जाता है तो भीतर एक दिव्य तेज पैदा होता है। वही ऊर्जा जो बिखर सकती थी, रीढ़ से ऊपर उठकर चेतना को जागृत करती है। ऐसा ब्रह्मचारी सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए शक्ति और प्रेरणा बन जाता है। अब जरा आंखें बंद करो, खुद को 6 महीने बाद देखो, 1 साल बाद, 5 साल बाद। मजबूत शरीर, स्थिर नजर, साफ दिमाग, अडिग आत्मविश्वास। सोचो, क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो या यहीं रुक जाना चाहते हो? भाई, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत भारी है। मैं ये सब दिखावे के लिए नहीं बोल रहा। सच ये है कि आज मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ। हालात ऐसे आ गए हैं कि बिना मदद के आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। मैं टूट नहीं रहा, लेकिन सच कहूँ तो अकेला पड़ गया हूँ। अगर आप इस मार्ग, इस आवाज़, इस प्रयास को जिंदा रखना चाहते हो तो आज आपका छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। अगर आप मदद कर सकते हो तो कृपया आगे बढ़ो। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे अपनी दुआओं में जगह दे देना। आज सच में किसी सहारे की ज़रूरत है भाई, प्लीज़। हजारों गिरते हुए लड़कों की जिंदगी बदली है ब्रह्मचर्य से, पर तू अब भी क्यों नहीं समझता इस बात को? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तू खुद के ही वचनों का गुनहगार है। तूने अपने ही संकल्पों को बार बार तोड़ा है। हर रात तू अपनी ही शक्ति को कुछ क्षणों के सुख में जला देता है और सुबह उठकर खुद से झूठ बोलता है कि आज से बदलूंगा, पर फिर वही पतन, वही कमजोरी, वही हार। तू दुनिया से नहीं, अपने ही मन से पराजित है, और जब तक तू इस सत्य को स्वीकार नहीं करेगा तब तक कोई शास्त्र, कोई गुरु, कोई ज्ञान तुझे नहीं बचा सकता। सुन, ब्रह्मचर्य केवल शरीर की बात नहीं।